हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें से 13 जून को शिफ्ट 1 का जो एनालिसिस है वो करेंगे। अगर आने वाले शिफ्ट्स में आपका एग्ज़ाम है तो आप क्या चीज़ें ध्यान में रख के जा सकते हैं किस सेक्शन में, वो उसमें आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। तो सबसे पहले रीजनिंग को देखते हैं। तो देखिए, रीजनिंग जो थी वो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस डुएबल ही आए थे, ऐसे बहुत ईजी भी नहीं थे और टफ भी नहीं थे। सिटिंग अरेंजमेंट से 2-3 क्वेश्चंस थे और एक वो पैटर्न वाले क्वेश्चन जो थोड़े डिफरेंट थे। जैसे हमें कुछ 3 का ऐसे सेट दिया होगा और उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा, हमें ऐसे ही सेट ऑप्शन में से चूज़ करने थे। ऐसे 2 क्वेश्चंस थे शायद। थोड़े ध्यान से करने पे हल्का सा टाइम लग रहा था पर ये हो जा रहे थे, ईजी ही था। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस थे, वो भी इजी थे। जैसे सिंपल कोडिंग डिकोडिंग का होता है, कुछ ना कुछ पैटर्न होता है उनके बीच में, 4+ हो रहा है, 3- हो रहा है, ऐसे। और एक वो क्वेश्चंस होते हैं कौन किस फ्लोर पे रहता है, 6 फ्लोर्स हैं, ABC फ्लोर्स पे रहता है, ये वाले भी 2-3 क्वेश्चन थे। बॉक्स के थे शायद और एक कोई फ्लोर का था। उसके सिवा एक अलग टाइप का क्वेश्चन भी आया था जो मैंने तो पहली बार देखा था, कि हमें कोड्स दिए हुए थे, जैसे S का कोड Q है या P का कुछ और है, 2 का कोई सिंबल है। फिर हमें 3 कंडीशंस दी हुई थी। उस कंडीशंस के बेसिस पे हमें किसका कोड क्या होगा, मतलब एक स्टेटमेंट है वो बताना था। और ये कंडीशंस, मतलब इसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगा और ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो हो गया था, बट कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हल्का सा अलग आया था। इसके सिवा कोडिंग डिकोडिंग से और वो वाले क्वेश्चंस भी आए थे जिसमें एक सीरीज़ दी होती है और फिर उसमें आपसे पूछा जाता है कि कितने ऐसे लेटर्स हैं जिनके बाद में एक नंबर आ रहा है, पहले एक सिंबल आ रहा है। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चंस थे लगभग। उसके सिवा फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चंस थे। इजी ही क्वेश्चन था बट था, 1-2 क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल रीजनिंग डुएबल थी। उसके बाद मैथ्स की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैथ्स इजी लग रहा था बट फिर वो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आ गए। तो येस, सम क्वेश्चंस वर कैलकुलेटिव। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से क्वेश्चंस थे अच्छे, 2-3 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से थे, 1-2 क्वेश्चन डिस्काउंट से था, बट ये थोड़े से कैलकुलेटिव थे पर हो जा रहे थे। 1-2 यूनिट डिजिट से भी हो गया। डिस्काउंट में था, 3 डिस्काउंट्स हैं एंड उनका सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, तो वो। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था, दैट वाज इजी। 10-30 की वैल्यू उसमें पुट करनी थी, उससे हो रहा था। उसके बाद अगर एलजेब्रा को देखें तो एलजेब्रा से जो बेसिक फार्मूला होते हैं वो आप याद करके जाना, क्योंकि मैं वहाँ पे एक फार्मूला में कंफ्यूज हो गई थी। तो जो बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, जैसे A² + B² + C² - 3AB का फार्मूला हो गया, या जितने भी जो 6-7 बेसिक से फार्मूला है एलजेब्रा के, स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं हम, वो आप याद करके जाना। उसके बाद मेंसुरेशन से क्वेश्चन था एक कोन का और उसमें स्फीयर भी था शायद, तो वो क्वेश्चन भी इजी था, फॉर्मूले से हो रहे थे। तो आप मेंसुरेशन 2D 3D ज्योमेट्री के इवन फॉर्मूला रिवाइज करके जाना। आप सारे जो जो टॉपिक्स मेंशन है सिलेबस में उनके फॉर्मूला रिवाइज करके जाना, बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला से हो जाएंगे। उसके बाद मोड से, अब मुझे स्टैटिस्टिक्स में ये 2 फॉर्मूला थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं। मोड और मीडियन का एक वो फॉर्मूला होता है जिसमें एक में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी देखनी पड़ती है। तो वो वाला जो फॉर्मूला था वो, लेकिन वो याद करके जाना क्योंकि एक मोड पे क्वेश्चन आया था एंड वो उस फॉर्मूला से हो गया था। पहले थोड़ी दिक्कत आई मुझे, बट फिर फॉर्मूला याद आ गया और वो क्वेश्चन हो गया। तो स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूला रिवाइज करके जाना अच्छे से, क्योंकि हर शिफ्ट में उसमें से क्वेश्चन आ ही रहा है। उसके बाद एलसीएम से क्वेश्चन था, इट वाज गुड क्वेश्चन। मेरा शायद वो स्किप हो गया क्योंकि वो पहले मुझसे हो नहीं रहा था, फिर उसको मार्क कर दिया, बाद में टाइम नहीं मिला। हाँ, टाइम का भी बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि इशू आ सकता है। देखने में लगता है 1.5 घंटे बहुत है, पर नहीं, वहाँ पे कुछ टाइम का पता नहीं चला, थोड़े से कैलकुलेटिव होने की वजह से। तो उसके बाद टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चंस थे शायद। एक में ऑल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, तो कि बी पहले स्टार्ट करता है और ए फिर करता है, और ऐसे ऑल्टरनेट डेज पे करेंगे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से वो भी था जिसमें एक पाइप का क्वेश्चन था, सॉरी, वो पाइप का क्वेश्चन था जिसमें ए पाइप इतनी देर में भरता है और बी पाइप उसको एम्प्टी करता है टैंक को। तो उसमें ये पूछा था कि 1/3 ऑफ द टैंक कब फिल हो जाएगा। तो ये चीज़, क्वेश्चंस को सब ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अब पूरे टैंक का आंसर अलग आता और 1/3 ऑफ द टैंक कब भरेगा उसका आंसर अलग आएगा। तो 1/3 वो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी जा सकता है अगर कोई ध्यान से ना पढ़े। फिर सीआई से क्वेश्चन था,
एक ईयर का था पर उसमें क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही थी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन था और ये अच्छा क्वेश्चन था। इवन ये थोड़ा-सा कैलकुलेटिव ज़्यादा था, बट मेरा ये यूनिट डिजिट से हो गया। तो अगर कोई क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं हो रहे तो वो ऑप्शन से ट्राई करो, हो जाएँगे। उसके बाद हम जीएस का देखते हैं, जो थोड़ी-सी प्रॉब्लम कर रही है क्रिएट सबके लिए। जीएस में एक तो करंट अफेयर्स आ रहे हैं, येस, मैं भी करंट अफेयर्स पढ़ के गई थी, फ़ेब, मार्च, अप्रैल में। बट मुझे 1 या 2 ही क्वेश्चन, जो जैसे अगर 6 क्वेश्चन आए थे तो मुझे 2 ही आते थे उसमें से सही से करंट के, तो क्योंकि मैंने एंड मोमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट वाले रिवाइज़ किए थे। अच्छे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। अगर आपकी शिफ्ट में अभी टाइम है तो आप करंट अफेयर्स पढ़ के जाओ। डे ऑफ एजुकेशन से क्वेश्चन था। तो ये मतलब आप डेज़ जो है ना, जनवरी से लेके मई तक के इंपॉर्टेंट डेज़ देख के जाओ, शायद तो एक क्वेश्चन ज़रूर ही आ जाएगा, थीम पे आ जाएगा, सिंपल डे पे ही है, जनवरी का था ये, आई रिमेंबर्ड इट। तो जैन टू मई के आप डेज़ देख के जाओ इंपॉर्टेंट वाले। उसके बाद जो टॉपिक आए हैं उसमें से है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पे क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन के क्या ड्रॉबैक था, वो क्वेश्चन था, हो जा रहा था। अगर आपने बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है, तो वो इजी सा क्वेश्चन था, वैसे भी एलिमिनेशन से हो रहा था। फिर एक कंप्यूटर से क्वेश्चन अच्छे थे, कंट्रोल प्लस टैब की का क्वेश्चन था, और ऑल्ट प्लस स्पेस बार से क्या होता है वो क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि मोदी जी की रीसेंट विज़िट पे कि किस कंट्री के नेशनल डे पे ही विजिटेड, और इसका आंसर शायद मॉरिशस था, मुझे लगा वहाँ पर, बट आई स्किप दिस क्वेश्चन क्योंकि वो रिस्की था, तो मैंने वो वाला रिस्क नहीं लिया। उसके बाद क्वेश्चन था कि 2019 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसमें कितनी रिलीजियस कम्युनिटीज़ कवर्ड हैं, मतलब ऑप्शन में ऐसा था कितनी, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके उसके ऑप्शंस थे। उसके बाद फिर क्वेश्चन था कि व्यू ओपन, हम अपनी ओपन एप्लीकेशंस को कहाँ से व्यू कर सकते हैं, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। उसमें ऑप्शंस में थे कंट्रोल पैनल, टास्क व्यू, ऐसे करके ऑप्शंस थे। तो कंप्यूटर के बेसिक थोड़ा सा जो बेसिक पढ़ के जाना, एंड कीज़ ज़रूर पढ़ के लेके जाना, 2 या 3 क्वेश्चन तो कीज़ से आ ही रहे हैं, शॉर्टकट कीज़ से। फिर क्वेश्चन था कि छोटा नागपुर प्लेटू को कौन सी रिवर ड्रेन करती है, तो दामोदर आंसर था इसका। तो रिवर से एक और क्वेश्चन था, तो रिवर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक के क्वेश्चन था बट आ रहे हैं। एक क्वेश्चन था जगदेश्वर टेम्पल उत्तराखंड में, तो उसकी शिखर के बारे में था कि उसका शिखर किस टाइप की शेप का है, तो ये हल्का सा डिफ़िकल्ट था, आई डिड नॉट रिकॉल, या फिर मैंने पढ़ा ही नहीं है शायद, तो इसमें ऑप्शंस थे अजीब अजीब से थोड़े। फिर एक था मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस, तो इसमें 2 ऑप्शन थे जो कंफ्यूजिंग थे, मुंबई सब अर्बन और दिल्ली का एक था, दिल्ली नहीं था डायरेक्ट बट दिल्ली का था कुछ, जैसे मुंबई सब अर्बन है तो वो। तो सेंसस से क्वेश्चन, सेंसस की जो फैक्ट्स हैं वो रिवाइज़ करके आप जा सकते हैं। उसके बाद 1857 का रिवोल्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 क्वेश्चन थे 1857 पे, कहाँ से स्टार्ट हुआ और वो रिवोल्ट कहाँ पे सप्रेस किया गया, ब्रिटिशर्स ने कहाँ पे सप्रेस किया था उसको, तो मेरठ और दिल्ली ऐसे करके था। फिर वन क्वेश्चन वाज कि म्यूनिसिपल गवर्नेंस या गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, तो इसमें ईयर थे 1688, 1887 ऐसे करके। तो लोकल गवर्नमेंट से एक और क्वेश्चन भी था, तो लोकल गवर्नमेंट का क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप पंचायती राज ये भी हल्का सा पढ़ के जाइए, उसके आर्टिकल अमेंडमेंट। और एक क्वेश्चन था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में ग्राउंड लेवल पे कौन वर्क करता है। फिर स्टडी फॉर यू करके एक चैनल है, वो भी एनटीपीसी के क्वेश्चन डाल रहे हैं, आप उनके एनालिसिस जो क्वेश्चन के बाद वो एनालिसिस कर रहे हैं ना, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने नहीं पढ़ी थी बट ही वो सेइंग कि उनके एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर जीएसटी पे क्वेश्चन था कि कास्केडिंग ऑफ टैक्स, जीएसटी उसका आंसर था आई गेस, कास्केडिंग ऑफ टैक्स से बचने के लिए क्या प्रोविज़न है, तो उसमें जीएसटी ऑप्शन में था, आई मार्क्ड यही। फिर वन क्वेश्चन वाज ऑन कंपटीशन कमीशन ऑप्शन में था क्वेश्चन, तो एक ऑप्शन था वीट एंड राइस के रीजन पूछे थे, वो उसका नदर्न प्लेन्स आंसर था। फिर एक महलवारी सेटलमेंट पे क्वेश्चन था कि इसमें टैक्स कौन पे किया करता था, तो विलेज उसका आंसर था। आप सेटलमेंट्स, परमानेंट सेटलमेंट ये पढ़ के जाइए, ज़मींदारी, महलवारी, रियोतवारी, तो इनके बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन था
4th कंट्री इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसके ऑप्शन में डेनमार्क ही था जो टॉप पे रहता है इसी उसमें, तो आई मार्क डेनमार्क, इसका आंसर भी वही है। बाकी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ थी। तो उसके बाद था रुद्रदमन किस डायनेस्टी के रूलर थे। तो 2 क्वेश्चन थे जो हिस्ट्री में डायनेस्टीज़ के ऊपर थे, एक ये और एक थे मौर्यन एम्पायर, इनमें से मौर्यन रूलर कौन से नहीं हैं। तो उसमें पुष्यमित्र ही लिखा हुआ था सिर्फ, ये ऑप्शन था कि जो नहीं है मौर्यन रूलर जो। तो आप हिस्ट्री में ना डायनेस्टीज़, उनके फाउंडर्स और एक बार क्रोनोलॉजी ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि और शिफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज कौन से बैंक ने स्टार्ट की है, ये भी करंट का क्वेश्चन था और रिसेंट से ही था, जनवरी-फरवरी में से था शायद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की 8 कंपाइलेशन ऑफ संगम लिटरेचर, कौन सा संगम लिटरेचर ऐसा कौन सा टेक्स्ट है जिसमें 8 कंपाइलेशंस हैं। तो इसका आंसर शायद इतुतो गई था। आप संगम लिटरेचर के जो बेसिक बुक्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाइएगा। फिर राजस्थान में कौन सी इंपॉर्टेंट केनाल है, इंदिरा गांधी केनाल इसका आंसर था। ये भी इजी क्वेश्चंस में से एक था। एक रिवर का एक और क्वेश्चन था, मुझे एक्यूरेटली वो भी नहीं याद आ रहा, वो ईस्ट टू वेस्ट शायद, तो कौन सी रिवर वेस्ट में अरेबियन सी में गिरती है, शायद ये क्वेश्चन था। तो रिवर से एक क्वेश्चन दामोदर वाला भी था। उसके बाद था यूज़ ऑफ फ्रियोन कहाँ पे होता है, तो इसके ऑप्शंस भी कंफ्यूजिंग थे, आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन। इसके ऑप्शंस में था रेफ्रिजरेटर्स में, नेचुरल वो आर्टिफिशियल डाई में, ऐसे करके था। फिर एक स्वामित्व स्कीम का सर्वे किसके थ्रू हो रहा है, तो उसमें ऑप्शन थे ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग, तो ड्रोन उसका आंसर था, तो ड्रोन ही मार्क किया है मैंने। तो थोड़ी बहुत स्कीम जो बहुत ही फेमस है वो कर सकते हैं, वैसे ये लॉजिक से भी हो सकता है क्वेश्चन। तो अब देखते हैं बेसिकली हमें क्या याद करके या बाद में क्या रिवाइज़ करके जाना है। एक तो हिस्ट्री की डायनेसिटीज़, अगर आपने कहीं पे भी नोट किया हुआ है लूसेंट से, कहीं से बेसिक पढ़ के बस कि कौन सा जो किंग है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, उनके फाउंडर्स। और कंप्यूटर से इजी क्वेश्चन आ रहा है, तो कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ एक बार ध्यान करके जाइए, वापस रिवाइज़ करके जाइए। और हिस्ट्री से देख लिया हमने कि डायनेसिटीज़ के बारे में पढ़ के जाना है। मॉडर्न हिस्ट्री के इजी क्वेश्चन जैसे 1857 का रिवोल्ट, वो भी पढ़ के वो मतलब रिवाइज़ करके जा सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स से आ रहे हैं 5-6 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में ज़्यादा भी आ रहे हैं उससे, तो करंट अफेयर्स रिवाइज़ करके चले जाओ 1 लाइनर वाले। और जो फार्मूला जो टॉपिक्स हैं मैथ्स के, उनके सबके फार्मूला रिवाइज़ करके चले जाओ। क्वेश्चंस एनटीपीसी के सिवा और एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।